नमस्कार। आज हम आगे बात करेंगे। कल हम मिले थे, कल हमने बात की थी एनर्जी के बारे में कि हम सब में एनर्जी है, और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम पहले अपने जो बाहर की एनर्जी है उसके बारे में बात करते हैं, जो हमसे जुड़ी हुई है। और जो बाहर की एनर्जी है, जो नेचर की एनर्जी है, वो हमसे जुड़ी हुई है और हम उससे जुड़े हुए हैं। जैसे कि 3 एनर्जी है, जो वाटर, एयर और अर्थ। ये मेन 3 हैं, जिसको हम जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व कहते हैं। फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में इसे जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व कहते हैं। जल तत्व को आपको पता ही है कि मेरे शरीर में कितना पानी है, सबको पता है। और वायु तत्व तो हमको श्वास के बिना तो चलता नहीं है, चलेगा ही नहीं। हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। और पृथ्वी तत्व जो खेत है हमारे, वहाँ से जो अनाज आता है उसी से मेरा खाना पीना सब कुछ जो होता है वो पृथ्वी तत्व पे ही डिपेंड है। ठीक है। अब हम ये तीनों जो तत्व है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि जल तत्व है तो जल तत्व किससे जुड़ा हुआ है। आपके साथ जो जल की, जो वाटर की एनर्जी है, वो आपकी कैसे आप उससे जुड़े हुए हैं। वाटर एनर्जी वाले लोग होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं। जो वाटर एनर्जी वाले होते हैं, वाटर एनर्जी वाले लोग कौन है वो आप बाद में बात करेंगे। तो जल तत्व भावनाएं और प्रवाह, जैसे कि हमारे अंदर रक्त, लोही, शरीर का जल, आंसू, ये सब जल तत्व है। शरीर के अंदर जो आंसू है, हमें आंसू आता है ना, और फिर मेरे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो सब कुछ जल तत्व के अनुसार होता है। तो जल तत्व के बारे में हम उससे कैसे जुड़ेंगे। जल की एनर्जी है तो उसे हमें जोड़ना है। ठीक है। हमें ये तो पता चला कि भाई अपने शरीर में जल का तत्व कितना ज़रूरी है, वाटर एनर्जी कितनी ज़रूरी है। लेकिन हम वाटर एनर्जी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। तो अगर आप पानी पी रहे हैं तो आप पानी से कनेक्ट हो सकते हैं। आप पानी से बूंद बूंद पानी पी सकते हैं और ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा टाइम ही नहीं है और हम पानी ही कम पीते हैं। आप नहीं, मैं भी कम पीती हूँ कभी कभी। और हम जब पानी कम पीते हैं तो हम पानी की एनर्जी से दूर हो जाते हैं। और जब पानी की एनर्जी से दूर होते हैं तब हम अपनी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। पानी और भावनाओं का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो फिर अपनी जो इनर पीस है, इनर एनर्जी है, या फिर शरीर के अंदर जो एनर्जी है पानी की, वो कम हो जाती है। और इससे क्या होता है, हम एंजाइटी में कभी कभी चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पानी कम पीने से। ठीक है। तो अगर जब हम पानी पी रहे हैं तो आप शांति से बैठ के पानी पिए, उससे कनेक्टेड होके पानी पिए।
और अगर आपको इससे जुड़ना है कि भाई चलो वाटर एनर्जी से कैसे जुड़े, वो आपका मन को शांत करती है। कभी कभी हम दरिया किनारे पे चले जाते हैं, नदी के पास बैठे, बारिश में कितना अच्छा लगता है। वो अपने को पॉजिटिव वाइब देता है। हम जब पानी के पास बैठते हैं और उसके साथ समय बिताते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी बैठते हैं, नदी किनारे जाके बैठिए, कितना अच्छा लगता है। तो जैसे शरीर में पानी ज़रूरी है, वैसे आप पानी के से कभी कभी पानी के साथ कनेक्ट रहे, कहीं जाए, घूमने जाए, जो नदी है, दरिया है। तो फिर से सेकंड आया कि पानी का और जो वाटर का या सेकंड जो एनर्जी है वो कौन सा है, अपनी भावनाएं। तो भावनाओं को जो उसको दबाओ मत। अगर आप कुछ फील कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हो और कुछ गलत आपसे हुआ है या फिर किसी ने आपके साथ गलत किया है, ठीक है, वो सब कुछ आप स्वीकार लो। किसी ने गलत किया वो भी स्वीकार लो, हमने किसी के साथ गलत किया वो भी स्वीकार लो। ये एक वाटर एनर्जी का एग्जाम्पल है कि भाई जैसे पानी कुछ ले जाता है अपने आप में, एक बॉल डालो आप, वो बॉल को ले जाएगा, थोड़ी देर बाद वो वापस कर देगा। अपने आप में कुछ रखता नहीं है वो पानी, अंदर कुछ नहीं रखता, बाहर निकाल देता है। बस वैसे ही बन जाओ, बाहर निकाल दो, कुछ नहीं रखना अपने अंदर। हम ऐसा कुछ नहीं रखेंगे जो हमें डिस्टर्ब करे, ठीक है। त्रीजा है थर्ड वाला, जो कृतज्ञता, करुणा, दया और ग्रेटिट्यूड। आप आभार मानो किसी का। अगर आपके साथ किसी ने अच्छा किया है तो थैंक्स बोलो, इसमें कोई शर्म मत रखो। हम छोटे नहीं हो जाएंगे अगर किसी को थैंक्स बोलेंगे, तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इससे आप बड़े होंगे। अगर आप किसी को थैंक्स बोलेंगे तो इससे आप बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे। ग्रेटिट्यूड लाइफ में होना चाहिए, फिर वो किसी पर्सन के लिए हो, अपने माँ बाप के लिए हो, या फिर किसी कोई भी नेचर एनर्जी के लिए हो, अपने गुरु के लिए हो, किसी को आभार मानना बहुत अच्छा है, जिससे हम अपने आप को कुछ अच्छा फील करवा सकते हैं। फिर ये बात हमने वाटर एनर्जी की। अब हम एयर एनर्जी की बात करेंगे। वायु तत्व, जो हम श्वास में भरते हैं, डीप ब्रीथिंग, अनुलोम विलोम, और वो जो डीप ब्रीथिंग करते हैं वो अपने मन पे असर करता है, अपने हार्ट पे असर करता है, ठीक है। वो श्वास, विचार, नाड़ी तंत्र, संवाद, ये सब कुछ वो एयर एनर्जी है। तो एयर एनर्जी से के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं? तो प्राणायाम करें, डीप ब्रीथिंग करें, फिर शुद्ध हवा में टहलना। सुबह सुबह हम
टहलने जाते हैं, कभी नदी किनारे, फिर कभी कोई लेक है तो लेक के किनारे जाते हैं टहलने के लिए। तो ये वहाँ जब टहलने जाते हैं तो हमको एयर की एनर्जी भी मिलती है और वाटर की एनर्जी भी मिलती है, दोनों मिलती है। फिर एयर एनर्जी, सच बोलना, ध्यान से सुनना, ये एक एयर एनर्जी में ही आता है। आपको लगेगा कि ये क्या, ये एयर एनर्जी में, ये वायु तत्व में ही आता है। जो बोलते हैं हम, जो उसके फ्रीक्वेंसी निकलती है मुंह में से, जो शब्द निकलते हैं और हम किसी की बात सुनते हैं, वो एयर में ही आता है ना। जो आवाज़ अपनी है वो एयर से जाती, अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये अपने बीच में एयर है, एयर की एनर्जी है जो हमें यहाँ से वहाँ तक मेरे शब्द को ले जाती है। ध्यान करना और मौन का अभ्यास करना, वो भी एक एयर एनर्जी में ही आता है। वो एयर एनर्जी हमें सिखाती क्या है? तो स्वतंत्रता, स्पष्टता और जागरूकता। एयर की एनर्जी वाले लोग ऐसे ही हो गए, वो हम कल बात करेंगे। कौन सी जो राशियाँ हैं वो जल तत्व में आती है, वायु तत्व में आती है और अर्थ एनर्जी से कनेक्टेड है, और कौन सी, ये लोग कैसे कैसे ऐसे ही होंगे। आप देखना, ये जो लिब्रा है तो लिब्रा वायु तत्व में आता है, तो लिब्रा की एनर्जी ऐसे ही होगी। लिब्रा वाला जो पर्सन होगा, मैन वुमेन कोई भी आप ले लो, तो उसमें ये दिखाई देगा कि वो स्पष्ट बोलने वाला होगा और सच बोलने वाला होगा। ऐसे ही अब अर्थ एनर्जी हमें शरीर और हमारे भीतर हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, त्वचा, वो सब कुछ है जो वो अर्थ एनर्जी में आता है। स्थिरता, सहन शक्ति, ये सब कुछ अर्थ एनर्जी में आता है। तो अर्थ एनर्जी वाला वो जुड़ा रहेगा अपने आप से, ठीक है। अब अर्थ एनर्जी वाले से कैसे जुड़े? जो उसकी एनर्जी है, इसके साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं? तो नंगे पाँव अब चल सकते हैं, जो ग्रास पे चलते हैं ना, डॉक्टर बोलते हैं कि आँखों के लिए ये अच्छा है, आप ग्रास पे चलो। तो नंगे पाँव धरती पे चलना, फिर प्रकृति में पेड़ों के साथ घूमना, जंगल में जाना, जंगल में जाके आउटिंग करना, वहाँ रहना। फिर आपकी दिनचर्या नियमित होनी चाहिए। वो पृथ्वी तत्व में आता है कि आप नियमित अपनी दिनचर्या में अगर है तो आप अपने अर्थ से कनेक्टेड है, आप अपनी अर्थ की एनर्जी से कनेक्टेड है। और प्राकृतिक भोजन, सादा, मतलब जो आता है, ज़मीन से निकलता है, ये फास्ट फूड वाला नहीं, सब्जियाँ और गेहूँ, बाजरी, ज्वार, ये सब कुछ, ये प्राकृतिक और सादा भोजन है जो अर्थ से मिलता है हमें। तो ये सब हमें अर्थ की एनर्जी से कनेक्टेड रखते हैं। हम नंगे पाँव चलते हैं धरती पे, तो ये
हम अर्थ की एनर्जी को, वाइब्रेशन जो उसका होता है वो फील कर सकते हैं। हम पेड़ों के नीचे बैठेंगे तो हम पेड़ की जो एनर्जी है वो फील कर सकते हैं। और अर्थ एनर्जी वाले लोग या अर्थ एनर्जी हमें सिखाती क्या है, तो वो सिखाती है स्थिरता, धैर्य और सुरक्षा, और अपने शरीर का, अपने मन का ध्यान रखना सिखाती है कि आप जिसके साथ जुड़ेंगे वो सब आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन ही देने वाला है। जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व, मतलब वाटर एनर्जी, एयर एनर्जी एंड अर्थ एनर्जी, जो तीनों के साथ हम कनेक्टेड है। तीनों के साथ ही रहना है हमें। कहीं भी जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, ये तीन के बिना तो हम चल नहीं सकते। और इन तीनों को बचा के रखना है, इसका मिसयूज़ ना हो, मिसयूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम इसी से कनेक्टेड है। जब हम पानी को बहाते हैं तो हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। हम पेड़ काट रहे हैं तो हम अपनी एक और एनर्जी को काट रहे हैं। जब हम बोया हुआ अनाज नहीं खाते हैं, जो सादा है, जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, वो नहीं खाते, हम फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है, जिसमें सब कुछ आर्टिफिशियल है, प्रिजर्वेटिव है, तो लैब में बना के आया है, और ये सब कुछ खाते हैं। ये अर्थ एनर्जी से आप दूर हो रहे हैं। अगर इन तीन के साथ चलोगे तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आप अपने आप सही रहोगे, पॉजिटिव ही रहोगे, और आपका मन शांत रहेगा, आप उत्साहित होंगे, आप खुश रहेंगे। तो आज हमने 3 एनर्जी के बारे में बात की, वाटर एनर्जी और एयर एनर्जी और अर्थ एनर्जी। ये एस्ट्रोलॉजिकली भी कनेक्टेड होता है, क्योंकि हमारी जो 12 राशियाँ हैं उसमें भी ऐसे ही डिवाइड किया गया है। सब राशि है तो उसमें तीन ऐसे डिवाइड की है। कल हम उसके बारे में बात करेंगे। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो या फिर एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जय माता दी।